हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 की जो नई भर्ती आई हुई है, इसका हिंदी का सिलेबस क्या है। क्योंकि जो भी नए बच्चे हैं पहली बार एग्जाम बैठेंगे तो उनको हिंदी का सिलेबस नहीं पता होता और वो ऑफिशियली जाकर देखते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट ये लिखा होता है कि हिंदी की आपको बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी। ठीक है, हिंदी की बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। अब बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, सर बेसिक नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो नए बच्चे उनको तो पता नहीं होता, और जो पुराने बच्चे हैं पहले एग्जाम दे चुके हैं तो उनको पता होता है बेसिक नॉलेज में क्या क्या हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाला हूँ। केवल 8 चैप्टर हैं जहां से आपके एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछती है। ये कैसे मैंने निकाला है कि 8 चैप्टर हैं, तो प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे 2019 और 2021 में जो एग्जाम हुए एसएससी जीडी के, मैंने सभी शिफ्टों को बहुत अच्छे से देखा है, सबका बहुत अच्छे से अध्ययन किया। तो मैंने देखा केवल 8 चैप्टर से अलग किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इन 8 चैप्टर से ये एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछती है। बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ किस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। विश्वास रखिए आपको एसएससी जीडी की हिंदी कभी परेशान नहीं करेगी। ठीक है, और इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ऐसे ऐसे टीचर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिनके 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उन हरामखोरों को ये नहीं पता होता कि एसएससी जीडी का हिंदी का सिलेबस क्या है। ठीक है, आप देखोगे तो 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो हिंदी जो पढ़ा रहे होंगे एसएससी जीडी के लिए, उसमें क्या पढ़ा रहे हैं, समास। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं, समास। अब जो नया बच्चा है जिसने अभी 12th किया है, ठीक है, जिसको इतनी जानकारी नहीं है, तो वो तो समास पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, और आप देखें कोई पढ़ा रहा है वर्णमाला। ठीक है, क्या पढ़ा रहा है, वर्णमाला। अब बताओ जो बेचारा नया बच्चा है वो तो विश्वास कर ले कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, चलो कोई नहीं, अच्छा ही पढ़ा रहा होगा, विश्वास तो कर लेंगे जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो। जबकि यहाँ से आज तक एसएससी जीडी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, और एक कम से कम पहले वो सिलेबस तो बता दो जो पहले एग्जाम में पूछे गए एसएससी जीडी का सिलेबस है। पहले उन्हें तो पढ़ा लो, बाद में पढ़ा देना इन्हें। पहले तुम शुरुआत समाज से करो जहां से आज तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं है एसएससी जीडी ने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसों से दूर रहा करो। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि बच्चों को गलत जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे माँ बाप हैं जिस वो गरीब हैं, बहुत बहुत माँ बाप गरीब हैं बेचारे, और उनको अपने बेटे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और बेटा क्या समाज पढ़ रहा होता तो बताओ कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब तक उसको सही दिशा नहीं मिलेगी तो कैसे वो सिलेक्शन ले पाएगा। तो सही दिशा प्यारे बच्चे बहुत ज़रूरी है। तो अब सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे विलोम शब्द। ठीक है, सबसे पहले विलोम शब्द, यहाँ से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। और अभी तक आप जितने एग्जाम देखेंगे एसएससी जीडी का, कोई भी एग्जाम आप उठा लो, कितने भी प्रीवियस ईयर चले जाओ, तो आपको विलोम शब्द से क्वेश्चन मिलता ही है। ठीक है, ये चैप्टर हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा, मैंने आपको हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, कोई बच्चा परेशान ना हो, 2 से 3 दिन और वीडियो नहीं आएगी हिंदी की। क्योंकि मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, पीडीएफ तैयार करने में, क्वेश्चन छांटने में टाइम लगता है, तो इसलिए 2 से 3 दिन नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा है 15 दिसंबर से पहले पहले 15 दिसंबर से पहले पहले आपका हिंदी का बिल्कुल बहुत अच्छे सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 20/20 की हिंदी आपको कराने वाला हूँ। 20 के 20 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे हिंदी में। ठीक है, ये मैंने आपसे वादा किया है। और आपका रीजनिंग का भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कटेगा अगर आपने इतनी रीजनिंग पढ़ रखी है जितनी मैंने आपको बताई है। ठीक है, और मैथ्स अभी थोड़ा सा हमारा पीछे चल रहा है, कोशिश करूंगा उसको भी जल्दी जल्दी करा दूं आपको जितने चैप्टर मुझसे हो सकेंगे, क्योंकि अकेले को इतना कुछ करना होता है तो टाइम नहीं मिल पाता प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हिंदी की भी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। विलोम शब्द हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, पर्यायवाची करेंगे शायद। नेक्स्ट चैप्टर है पर्यायवाची, यहां से आपको क्वेश्चन मिलता ही है। वर्तनी शुद्धि हम कर चुके हैं, वर्तनी शुद्धि से आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहां से क्वेश्चन मिलता है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि आपको विलोम शब्द का तो पता है, क्योंकि मैं आपको क्लास करा चुका हूं और उसकी प्रैक्टिस भी करा चुका हूं किस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पर्यायवाची का भी सभी बच्चों को पता होगा, पर्याय कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। वर्तनी शुद्धि की भी आपको मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब रिक्त स्थान जो होता है वहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर हम रिक्त स्थान ही करेंगे पहले। तो रिक्त स्थान से क्वेश्चन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मुहावरे हो गए, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे मैं कह देता हूं, मैं कहता हूं आपको
काला अक्षर, और मैं रिक्त स्थान छोड़ देता हूं और आगे लिख देता हूं बराबर। किसके बराबर? काला अक्षर, यहाँ पे क्या आएगा, आपको रिक्त स्थान दिया होगा, यहाँ से पूछ लेगा आपको यहाँ पर क्या आएगा, तो बताओ, हर बच्चा बता देगा ना, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, हर बच्चा कहेगा सर काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उल्लू डाल सकता है, गाय, बैल, कुछ भी डाल सकता है, तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? भैंस हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, सुना है ना आपने? सुना है या नहीं मुहावरा? आपको सर सुना है, ठीक है। वो आपको ऐसे भी दे सकता है, जैसे एसएससी जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पूछा गया था? उसने पूछा था मेरे पिताजी ने यह खाली स्थान लिखी है, लिखी है। अब 4 ऑप्शन आपको दे देगा। मान लो ऑप्शन ए दे दिया मैंने, कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, और ऑप्शन डी कुछ भी डाल सकता है वो। ठीक है, मेरे पिताजी ने यह, क्या आएगा यहाँ पे? कहानी, उपन्यास, नाटक, क्या आएगा इनमें से? आप, मैंने बताया ना, पुट करके देखो, यहाँ पे, यहाँ फीड करके देखा करो खाली स्थान पर कौन सा सही बैठेगा। तो मैंने यहाँ कहानी लिखा, मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ उपन्यास रखूंगा तो मेरे पिताजी ने यह उपन्यास लिखी है, यह उपन्यास लिखा है। बताओ, आप खुद समझ जाओगे, बहुत आसान होते हैं, हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, बस बच्चे को पता होना चाहिए इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, और तो आप कर ही लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्लियर? तो आपको पता चल गया रिक्त स्थान से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बच्चों को पता होता है कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और मुहावरे सभी बच्चों को पता है कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक एक चैप्टर मैंने कहा है ना, एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से हिंदी का कराने वाला हूँ। एक सिंगल क्वेश्चन में आप गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। ठीक है, और नॉर्मली कॉमन सेंस हर बच्चे के अंदर होना चाहिए, सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करना है। मुझे आपको दिशा दिखानी है कि आपको इस तरीके से चलना है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी बेचारे गरीब बच्चे हैं उनके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। ठीक, आपको वाक्य शुद्धि, अब वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अब यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। एक तो कोई वाक्य दिया होता है, जैसे एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, वाक्य शुद्धि से एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बन जाता है, जैसे मैं लिख देता हूं, डॉक्टर के कहने, डॉक्टर के कहने पर, ए ऑप्शन बोल देगा इसको वो, फिर इस तरीके से कर देता है, मैंने शाम सुबह लंबी सैर, बी ऑप्शन बोल देगा इसको, पर जाना शुरू कर दिया, इसको वो सी ऑप्शन बोल देगा। फिर लास्ट में देगा डी ऑप्शन, कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं, और इसको डी ऑप्शन बोल देगा, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको इसमें से बताना होगा कि किस भाग में त्रुटि है। अगर किसी भाग में त्रुटि नहीं है तो आपको डी ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे, डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया, इसको आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस भाग में गलती है। नॉर्मली पता चलेगा, हर बच्चे को पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं डॉक्टर के कहने पर मैंने, शाम सुबह कहते हैं, सुबह शाम कहते हैं। बताओ, आप कहोगे सर डॉक्टर के कहने पर मैंने सुबह शाम लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया, शाम सुबह नहीं हो तो सुबह शाम होता है, तो हमारा इसका आंसर जो होता है बी ऑप्शन हो जाता है कि बी भाग में हमारे त्रुटि है। इसका आंसर करेक्ट क्या होता है? बी ऑप्शन हो जाता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से इनको सोल्व करना होता है। जैसे एक और मैं आपको लिख देता हूं, अध्यापक ने, इसको ए ऑप्शन बोल देगा, आज
हमारे को, इसको बी ऑप्शन बोल देगा। नया पाठ पढ़ाया, इसको सी ऑप्शन बोल देगा। ऑप्शन डी बोल देगा कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं, और इसको डी ऑप्शन बोल देगा। और आपसे कह देगा, प्रश्न में कहेगा कि अगर जिस भाग में त्रुटि है उसको पहचानिए, अगर आपको लगता है कोई त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन लगाइए। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे, अध्यापक ने आज हमारे को, जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, अध्यापक ने आज हमारे को, आज हमारे को कहोगे या आज हमें, यहाँ क्या होना चाहिए था, आज हमें नया पाठ पढ़ाया। तो किस भाग में त्रुटि है, बी भाग में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान है। ठीक है, और एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, जैसे वो कोई वाक्य लिख देता है, लिख दिया इस तरीके लिख दिया, सुधा सुधा भूख में, भूख भूख में बेचैन, सॉरी, सुधा सुधा भूख में बेचैन है। ठीक है, यहाँ आपको लिख दिया और अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, मान लो यहाँ भूख को कर दिया, सुधा भूख में बेचैन है, और आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा रेखांकित खंड को, मतलब ये रेखांकित किया गया खंड, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और 4 विकल्प आपको दे देगा। यहाँ भूख दे देगा, भूख के, ऑप्शन बी भूख से, ऑप्शन सी भूख को, और ऑप्शन डी दे देगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो मुझे बताओ, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए, इस वाक्य को सही करने के लिए, इस पूरे वाक्य को कौन सा आएगा, भूख से, ऑप्शन नंबर बी आएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आएगा ना, सुधा भूख से बेचैन है, सुधा भूख से बेचैन है। ये सुधा भूख में बेचैन है नहीं, सुधा भूख से, कैसे, सुधा भूख से बेचैन है। तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी तो मैंने बस आपको बताया किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में आपके हर चैप्टर के 30 से 35 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देखेंगे कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम अमरोहा क्लासेस पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है यार बच्चों, मेरे पास इतना साधन नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे का जो भी मुझ पर विश्वास करता है उसके विश्वास पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे हर बच्चे की समस्या का पता होता है, कौन बच्चे किस समस्या से गुजर रहा है। तो प्यारे बच्चों बस इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, ये लास्ट रह गया गद्यांश। यहाँ से आप देखेंगे अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के 2019 ले लो या 21, ठीक है, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी। कितने, 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे जाते हैं। एक गद्यांश दिया होता है और उसमें बीच बीच में खाली स्थान छोड़ देता है। ठीक है, और वहाँ पर आपको भरना होता है यहाँ पर कौन कौन से आने हैं। ठीक है, पैसेज जब आप पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाता है, वो मैं आपको करा दूंगा प्रैक्टिस, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर? तो अब 5 क्वेश्चन, क्योंकि पहले 25 क्वेश्चन पूछे थे, अब 20 क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो हो सकता है पहले बर्थनी के 3 पूछे आए थे, 2 पूछे आए थे, अब 1 क्वेश्चन कम कर दे। पहले विलोम शब्द के 3 पूछे, अब 2 कर दे। 2 पूछे आए थे तो 1 कर दे। ठीक है, बस ऐसे ही करेगा और चैप्टर आपके यही रहने वाले हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो प्यारे बच्चों। अगर आपकी कोई, क्योंकि पहले मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस भी बता चुका हूँ, अब कोशिश रही कि मैथ्स का भी सिलेबस आपको बता दूं जल्दी से, अच्छे से अध्ययन करने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।